नमस्कार, मैं सोनू कुंतल। आज हम आपको दिखा रहे हैं रसखान जी का समाधि स्थल जो ब्रिज क्षेत्र में पड़ता है। और रसखान जी के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ पंडित जी हैं, वीरेंद्र पंडित जी नाम है, विपिन जी आपका नाम है। और रसखान कौन थे, उन्होंने किस हद तक कृष्ण भक्ति की मतलब उन्होंने जो काफ़ी सारे दोहे लिखे, पाठ लिखे, एक बुकलेट भी आती है मेरे हिसाब से, कविता प्रेम नाम है, क्या नाम है मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है शायद। तो उनका प्रेम वाटिका ग्रंथ की उन्होंने रचना की थी, प्रेम वाटिका ग्रंथ उन्होंने लिखा। तो विपिन जी हमको ये पहले तो ये बताइए कि जो ये समाधि स्थल है क्या महत्व है ब्रज के रमण रेती स्थान में इसका? जी सर, ऐसा है कि जो रसखान जी थे इनका जन्म दिल्ली में हुआ था सर। दिल्ली में जन्म हुआ जी। तो ये यहाँ से एक वृंदावन से एक मूर्ति ले गए थे कृष्ण भगवान की, एक पान वाले की दुकान पर उन्होंने मूर्ति को देखा। तो वो मूर्ति को देखा तो वो एकदम प्रभावित हुए कि इतनी सुंदर मूर्ति ये किसकी है, बच्चे के रूप की मूर्ति थी। अच्छा, जब दिल्ली से जब मैं कभी घूमने के लिए ब्रज आए? नहीं, एक पान वाले ले गए थे, यहाँ से पान की दुकान थी दिल्ली में, तो दिल्ली में इन्होंने इस मूर्ति को देखा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मतलब दिल्ली से कोई पान वाला ब्रिज में आया और भगवान कृष्ण की मूर्ति दिल्ली लेकर गया। तब उस मूर्ति को रसखान जी ने देखा था। तो वो मूर्ति को देखकर प्रभावित हुए, बोले इतना सुंदर बच्चा, इसके पैरों में चप्पल नहीं है और ये कहाँ का बच्चा है। उसको देखकर ये मोहित हो गए। तो उन्होंने कहा ये ब्रज का है, इसका नाम कृष्ण है, तो ये कहाँ मिलेगा? कि ये वृंदावन में मिलेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं पान वाले को से बातचीत हुई थी पान वाले से। तो उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए एक सुंदर सी जूती बनवाना चाहता हूँ बच्चे के लिए। रसखान जी ने तो चांदी की जूती बनवाई, उन्होंने स्वापी में बांध करके वहाँ से चले आए दिल्ली से। हाँ। चलते चलते वो पैदल आए तो 3-4 दिन लग गए। तो वो द्वारकाधीश मंदिर है मथुरा में, वहाँ आ गए। तो मुसलमानी वेशभूषा के कारण उसने जो महंत थे उन्होंने इनको घुसने नहीं दिया, धक्का मार दिया। तो जब वो वहाँ गए, वाणी चलो चलो तुम्हारा यहाँ कोई काम, जब आए थे तो हाँ, वेशभूषा के कारण मोमडन थे उन्होंने, तो वहाँ सीढ़ियों पर वो पड़े रह गए द्वारकाधीश मंदिर पे। तो जब वो 12-1 बजा तो भगवान स्वयं प्रकट हुए बाल रूप में, उनको उठाया, बोले कि जो महंत ने जो गलती की है उसके लिए मैं क्षमा याचना मांगता हूँ आपसे। और आप मान के मेरे आपको ये दर्शन हुए और मैं धन्य हो गया प्रभु। आप कौन होगा? मैं ब्रज का राजा हूँ, कृष्ण मेरा नाम है। अच्छा, उनको साक्षात दर्शन दिए। तो वो फिर यहाँ विट्ठलनाथ गुरु थे एक गोकुल में, उनके सानिध्य में रहे 10 साल। उन्होंने यहाँ तपस्या की गोकुल में, मतलब उनका वो क्या बोलते हैं, कृपा पात्र बने। हाँ, कृपा पात्र बने और उनके सानिध्य में रहे 10 साल तपस्या की। तो यहाँ एक विशाल जंगल था, यहाँ अजगर भी रहते हैं, अब भी रहते हैं। और वहाँ जब ये यहाँ आए तो एक जगह थी ये, तो यहाँ इन्होंने भजन किया 10 साल। तो उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु जब मैं तुम्हें याद करूँ तो आपको आना पड़ेगा। तो बाल रूप में उनको दर्शन देते थे, जब भी वो याद करते थे उनको, जब भी आ जाते थे। तो यहाँ उन्होंने जब अंतिम संस्कार हुआ उनका यहाँ, तो स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से उनका यहाँ दाह संस्कार किया। दाह संस्कार? लेकिन यहाँ पे समाधि है, तो मतलब दफनाया गया उनको या दाह संस्कार किया था? वो दफन उसमें गाड़ते थे वो मुसलमानी तौर तरीके से दफनाया गया था। हाँ। तो उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे, जैसे एक दोहा ये है, जा दिन ते वो नंद को छोरो या बन धन चराए गए हो, मीठी तानन गोधन गावत बहन बजाय रिझाए गए हो, वाह दिन सौ कछु टोना सौ को रसखान हिये में समाये गए हो, कोई न काऊ को कान करे सिगरो ब्रज वीर बिकाए गए हो। तो उन्होंने ये दुआ लिखी रसखान जी। क्या, थोड़ा समझाइए। जा दिन ते वो नंद को छोड़ो, मतलब या बन धैनु चराए गए हो। जिस दिन से नंद बाबा का लड़का जा बन धैनु चराए गए, इस वन में धैनु मतलब गाय चराए गए हो, मीठी तानन गोधन गावत, मीठी मतलब बंसी बजाते, मीठी तान गा रहा है, तान गा रहा है, गोधन गावत, बहन माने बंसी बजाए, तो मेरे मन को रिझाए गए हो, मेरे मन में समाये गए हो। बाद दिन सौ कछु टोना सौ को रसखान हिये में समा गया। उस दिन से कुछ जादू टोना करके जादू टोना मेरे मन में हृदय में समा गया है। कोई न काऊ को कान करे सिगरो ब्रज वीर बिकाए गए। यहाँ कोई किसी की मतलब कान मतलब क्या मतलब कान में वो इज्जत मतलब वो नहीं, वो छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, देखता है सब सौरभ ब्रज वीर बिकाए, सब मतलब सौरभ ब्रज मेरे लिए लुट गया है, मतलब बिकाए गए हो। तो ऐसे तो बहुत सारी मैंने देखा पीछे भी जगह जगह पे लगाए गए हैं सिलापट्टिका। हाँ जी, हाँ जी, ये काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। हाँ जी, प्राचीन है जो ये जो
2020 में इसका आविष्कार किया है योगी जी ने। मतलब वो जीर्णोद्धार किया है। हाँ, जीर्णोद्धार किया है दोबारा से। और इसका बहुत ही यहाँ शांति है। मैंने कहीं 7वीं 8वीं क्लास में, मानुस हो तो वही रस खान बसो। जी हाँ, ये आपको याद है? मानुस हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन, जो पस हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की ध्यान मजारा, एक बार वैसे पाहन हो तो वही गिर को जो। ये कौन सी भाषा में, अवधी में है या उसमें ये ब्रज भाषा में? ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में जी। लेकिन जो ब्रज भाषा हम मतलब जैसे बोलते हैं सुनते हैं वो तो डिफरेंट है, वो तो ऐसे बात नहीं करते इस लैंग्वेज में लोग तो इधर। नहीं, ब्रज भाषा एक खड़ी भाषा है थोड़ी। उन्होंने कहा जो मैं मनुष्य का रूप में मिलूं तो ब्रज में मेरा जन्म हो, पशु बनूं तो ब्रज में बनूं, मानुस हो तो यही रसखान, मानुस हो तो वही रसगान बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन, मतलब मनुष्य बनूं तो वहीं गोकुल गांव के ग्वारों के बीच में, ग्वालों के बीच में मेरा जन्म हो। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की ध्यान मजारन, अगर मैं पशु का जन्म मिले तो बाबा नंद की गायों के बीच में चरूं। अच्छा। पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, पत्थर भी बनूं तो मैं गिरिराज पर्वत बनूं, जो खग हो तो बसीर करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारन, अगर खग पक्षी बनूं तो मतलब यमुना मैया की काली कुंज पे वहाँ का पक्षी बनूं, वहाँ के पक्षी बनूं। ये जब हम यहाँ पर जो ये स्थान है समाधि स्थल है, जब यहाँ का एंट्रेंस करेंगे तो ये सारे पद एंट्रेंस पे लिखे हुए हैं, और जो भैया ने विपिन जी ने कहानी बताई वो भी अंकित है जगह जगह शिला पट्टिकाओं पर। ये जो है वट का वृक्ष है और ऐसे तमाम वृक्ष यहाँ पर हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर सरकार का बड़ा सराहनीय कार्य है, बड़ा सुंदर इसको रीडेवलपमेंट किया गया है। मेरे हिसाब से पहले भी हमने एक बार आए थे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। वहाँ पर आगे अगर हम उस तरफ कैमरा गया तो आपको दिखाएंगे कि पूर्व की स्थिति और अब की स्थिति भी लिखी हुई है। जो ये उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद, उसके साथ, हाँ जी, तीर्थ विकास परिषद ने यहाँ काम कराया है, बहुत ही अच्छा काम, सराहनीय है और बहुत ही अच्छा है। समाधि स्थल है जी, समाधि जो स्थल मेन रसखान जी का मेन है, जो यही है ना। हाँ जी जी। तो रसखान जी ने यहाँ पर 10 वर्ष तक जो तपस्या की थी, 10 वर्ष तपस्या की। हाँ, विट्ठलनाथ गुरु थे गोकुल के, लिखे थे। हाँ जी, पद दोहे वो यहीं पर लिखे या यहीं पे लिखे थे? आप उधर से घूम के आइए, हम तो बातचीत करते हैं। हाँ जी। ये और कोई दुआ सुनाइए रसखान जी का, आपको याद आ रहा हो तो, और उसको साथ के साथ लोगों को उसको बिल्कुल एकदम प्लेन हिंदी भाषा में भी बताइए ताकि लोग उत्साहित हों और उनको जैसे हमने मतलब जैसे हम हिंदी जो काव्य हिंदी है 8वीं क्लास की 10वीं क्लास की, उसमें ये सारे दोहे पढ़ते हैं। तो उस समय पर जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं एग्जाम पर्पज़ के लिए, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इधर आए तो उसको ये फील हो कि जो हमने पढ़ा था ये वही है, तो उनको उस हिंदी में बताइए ताकि लोग और पढ़ने के लिए उत्साहित हों उन दोहों को, रचनाओं को। प्रेम प्रेम सोऊ कहत प्रेम न जानत कोई। हाँ, मतलब प्रेम प्रेम बहुत कहते हैं, प्रेम प्रेम को नहीं जानता। ये उधर लिखा भी हुआ मैंने पढ़ा। प्रेम प्रेम सोऊ कहत प्रेम न जानत जो कोई, जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोए, जो जग जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोए। अच्छा, अगर प्रेम को जान जाए तो फिर जगत क्यों रोता है, रोएगा क्यों? ये हमारा मोह का कारण है जो हम रोते हैं। ये वो समाधि स्थल है, समाधि स्थल है रसखान जी का। जी, इधर हम माथा टेकना चाहेंगे एक बार। अच्छा, तो यहाँ पर उनको बाद में दफनाया गया और भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से यहाँ उनका जो समाधि स्थल जो किया, कार्यक्रम जो करते हैं अपने हाथों से स्वयं किया था। आज भी बताते हैं यहाँ जो लोग आसपास रहते हैं कि रसखान जी घोड़े पे सवार होकर रात में निकलते हैं 12-1 बजे, आज भी यहाँ पर। अच्छा, घोड़े पर सवार होकर निकलते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये उनका सवारी है घोड़ा? हाँ जी, घोड़ा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या फिर इसकी जैसे चारों तरफ बाउंड्री। अच्छा, एक यहाँ पर ताज बीबी नाम से भी एक समाधि स्थल है। ताज बीबी है, वो इनकी गुरु बहन है, रसखान जी की। आइए। जो अकबर जी की 3 पत्नियाँ थी उनमें से हैं, जोधाबाई और बादाबाई और ताज बीबी, उनमें से हैं। उन्होंने सब राजपाट त्याग करके कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। वो अकबर की बीबी ताज बीबी थी जी, लेकिन 3 बीबी थी उनके। तो उन्होंने भी गोकुल में आकर के मथुरा में जब भजन कर रही थी, जो सखियाँ बैठी हुई थी, हरे कृष्ण हरे राम, तो मानी ये किसका भजन करती हो आप? तो वो बोले कि ये हमारे ब्रज का राजा है, उसका भजन करते हैं, हमारा भगवान है। कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, ब्रजराज कहाँ है? हाँ, कि हमने तो अपने खुदा को कभी देखा नहीं है, मानी हमारा खुदा ऐसा है कि आप देख सकती हो, जिंदा है। कि किसके माध्यम से? के भजन के माध्यम से, जब चाहे देख सकती हो। तो उन्होंने कहा, जी ने कहा
जी विठलनाथ गुरु जी ने कहा था, जो सखियां भजन कर रही थी उन्होंने विठलनाथ जी से किसने मिलवाया? रसखान जी ने मिलवाया या अपने आप मिले? नहीं, अपने यहाँ मिली थी ये, तो ये भजन कर रही थी, गोकुल में आई थी जी। वो बड़ी विख्यात थे और उनके कम से कम मानो 12-13 शिष्य थे उस समय पे। हाँ। तो उन्होंने भी भगवान के दर्शन किए। तो जब ताज बीबी को जब सखियों ने बताया कि हमारा खुदा तो ऐसा है कि वो दर्शन देता है, हाँ। तो हम तुम्हारे खुदा को कैसे पाएंगे? हाँ। तो उन्होंने कहा कि भजन करना पड़ेगा आपको, हाँ। मन एकाग्रत करके। हाँ। तो मन में भजन करना है। माला फेरत जग हुआ, हुआ न मन का फेर, और कर का मन का डाल दे, मन का फेर। मतलब हाथ में जो माला फेर रहे हो आप, उसको डाल दो, जो अंदर का मन है उसके चरणों में लगा दो, प्रभु के में। हाँ। सबको त्याग करके, मतलब पूरे संसार को, संसार झूठा है, इसको सबको त्याग करके उसके चरणों में लगा दो, तुम्हारे साक्षात दर्शन हो जाएंगे। मेन चीज पे फोकस करो। हाँ जी, हैं? मेन माला झोरी साइड में रख दो, सब रख दो। ये तो नाटक है, सब नाटक है। संसार में ये जो नाटक है, ये सब ये हम जो कर रहे हैं, जो नाटक कर रहे हैं, हमको मोह होता है एक, तो इसके लिए हम करते हैं। किसने लिखा था ये मतलब विठलनाथ गुरु जी ने उनको बताया था, सखियों ने और विठलनाथ गुरु जी ने। तो जब से वो संत हो गई, उन्होंने भगवान कृष्ण का भजन किया, तो उनको साक्षात दर्शन हुए। अच्छा। मान के ये खुदा, ये है खुदा हिंदुओं का। तो उन्होंने फिर दुए लिखे, ताज बीबी की। ताज बीबी ने अपने, वो भी यहाँ भजन किया, उनकी भी समाधि है आगे। एक बार इसको बताइए। कानन दे अंगुरी रहबो, जब मुरली धुन मंद बजे है, मोहनी तानन सौ रस खान, अटा चढ़े गोदन गए है तो गए है। ये वैसे बताइए। तेरे कहो सिगरो ब्रज लोग ने, काल को कितनो समझ है, मायरी बा मुख की मुस्कान, महारी न जय है न जय है, सम्हारी न जय है न जय है। क्या मतलब? कानन दे अंगुरी रहबो, जब मुरली धुन मंद बजे, कानन में जब मैं उंगली दे लेती हूँ, वो कह रही है ताज बीबी। हाँ। तो जब भी मुरली की धुन मंद मंद आती है। अच्छा, मतलब मैं जब भी अपने कान बंद करूंगी तो मुझे तब भी मुरली की धुन आती है, मंद मंद आती है। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ गोदन तो गए है। मोहनी मतलब मधुर, सुंदर तानन सौ रस खान, अटा चढ़ गए गोदन गए है तो गए है। उन्होंने बहुत अच्छे ये जो लिखे हैं, सुंदर दोहे और रसखान जी के हैं। और ताज बीबी फिर यहाँ भक्त हो गई, उन्होंने भी 10 साल तपस्या की यहाँ, ताज बीबी ने। और उनका आगे है समाधि स्थल, और उन्होंने भी अच्छे ये वो जो है, जो उन्होंने लगाया है उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद ने। एक बार इसको जूम करके दिखाइए, पूर्व की स्थिति। और अच्छा, ये मेरे हिसाब से पूरे ब्रज में उन्होंने ऐसे लगाए हैं कि हमने पूर्व की स्थिति में क्या था, हमने इसको किस तरह से रिकन्वर्ट किया है। ये पूर्व की स्थिति थी पहले, ऐसे थोड़ा यहाँ कोई आता नहीं था, जंगल भयंकर था, अजगर भी थे, अब भी हैं अजगर, आज भी आपको देखने को मिलेंगे। और इसका वो हुआ, जीर्णोद्धार हुआ, अब बहुत ही सुंदर है। ये ब्रिज में बहुत सारे स्थलों को उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद ने इसी प्रकार से मतलब बेहतर, मतलब इसको कहते हैं बेहतरीन ढंग से रीडेवलपमेंट हुआ है ज़्यादातर स्थानों का। और उन्होंने बोर्ड भी लगाया है कि ये पहले की स्थिति है और ये अब की स्थिति है। तो अभी यहाँ पे योगी जी आए भी थे कुछ दिन पहले, 8 जून को आए थे यहाँ योगी जी। और उन्होंने यहाँ क्या फिर और नया क्या प्रोग्राम हुआ था, यहाँ एक रसखान जी की मूवी भी दिखाई जाती है। अच्छा, जो वो जी पिक्चर और चलचित्र केंद्र जो लिखा हुआ है। और अच्छा, ये क्या है? उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद मथुरा द्वारा वित्त पोषित पर्यटन विभाग के अंतर्गत महावन स्थित रसखान समाधि के संरक्षण सौंदर्यकरण के कार्य, लागत 246 लाख रुपए में, यानी कि कितना हो गया? 2.5 करोड़ हो गया है। ठीक बात। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जानहि, सुरेशहु जाहि निरंपार गावे, जाहि अनाद अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचहारे तऊ पुन पार न पावे, ताहे अहिर की छोहरियाँ छचिया वर छाछ पे नाच नचावे। शेष गणेश महेश दिनेश, मतलब जो भी हमारे देवताएं सुरेश, जो इसको निरंतर भजते हैं। शेष गणेश महेश मतलब सब देवता इसको भजते हैं, कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं। जाहे अनाद अनंत अखंड, ये अनादि है, अनंत है, अखंड है, इसका कोई पार नहीं है। अछेद अवेद है, सुवेद बता में। नारद से सुख व्यास रहे, नारद जी, सुखदेव जी, व्यास जी सब इसको रटते हैं। पचे हारे तऊ पुन पार न पावे, कोई पार नहीं पावे। हाँ, ताहे अहिर की छोरियाँ छचिया वर छाछ पे नाचना, मतलब गोपियों के पीछे अहिर की छोरियाँ, हाँ, छचिया वर थोड़ी सी छाछ पे उसको नाच नचाती हैं। अच्छा, ये रसखान जी ने लिखा है जी, रसखान जी के दोहे। बहुत सुंदर।
ये किस लिए बनाया गया है? यहाँ पे कोई मतलब ये कोई प्रोग्राम, रासलीला वगैरह, भागवत प्रवचन जो भी होते हैं उसकी स्टेज बनाई गई है। ये अभी बनाई गई है, पहले से थी या नहीं, अभी बनाई है, जीर्णोद्धार के समय बने हुए हैं। ये है मूर्ति ना रसखान जी की? जी, ये रसखान जी की मूर्ति है। ये वो है जो आप बता रहे थे कि हाँ, चलचित्र केंद्र है, मूवी दिखाई जाती है इसमें। अच्छा, अब तो बंद है संडे की वजह से? संडे की वजह से बंद है या? नहीं, संडे की वजह से बंद है और ये खुलती है। बाकी चलो, वो तो कुछ होगा नहीं उसमें तो अंदर नहीं, तो वो कोई नहीं है। ये रसखान जी की बड़ी सुंदर मूर्ति है। ये भी अभी लगाई गई है लेटेस्ट हाँ में? जी, अभी लगाई गई है, जो जीर्णोद्धार हुआ है इसका, अभी लगाई गई है। पीतल की है? पीतल की है साहब। पीतल की है, अच्छा। और जैसे आप इधर आएंगे तो सामने ही से ही ये वाली रास्ता ताज बीबी के उसकी तरफ जाएगा, है ना? पीछे से जाएंगे, कहाँ इधर से चलेंगे? अच्छा, तो ये भी गार्डन का काम चल रहा है? गार्डन है जो काम चल रहा है, डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। कितने पौधे लगाए गए हैं यहाँ उसके बाद में, डेवलपमेंट के बाद? यहाँ बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं। कोई अपने जो भी वृक्षारोपण करता है, हाँ। निःशुल्क सब काम है यहाँ। कोई भी वर्ल्ड फीड करता है, प्लांट डोनेशन करता है, बहुत सुविधाएं हैं यहाँ। किसी से शुल्क नहीं लिया जाता है और किस चीज़? निःशुल्क कार्य किए जाते हैं। मतलब जो भी यहाँ पौधे देके जाता है, हाँ, उसको पेमेंट नहीं मिलती है, वो जिसको करना है निःशुल्क आके करे? निःशुल्क करते हैं सब। नहीं, बिल्कुल, ये तो आश्रम में करना भी निःशुल्क ही चाहिए। अच्छा, तो मतलब जो भी यहाँ पे पौधे हैं वो सब निःशुल्क ही आए हैं? हाँ, निःशुल्क है और ये सरकार द्वारा। बढ़िया। ताज बीबी के बारे में थोड़ा और बताइए। हम ताज बीबी के अब उस पर समाधि स्थल पे जा रहे हैं, तो उन्होंने कितने दिन फिर तपस्या की इधर? ताज बीबी ने 10 साल तपस्या की थी यहाँ। विट्ठलनाथ गुरु जी के सानिध्य में रही। उन्होंने भगवान कृष्ण के दर्शन पाए और वो भक्ति में लीन हो गई ताज बीबी। और वो अच्छी भक्त रही और उन्होंने यहाँ अपने खुदा को मतलब अलग करते हुए और कृष्ण को खुदा मान लिया और उसमें लीन हो गई है। और साक्षात प्रभु ने दर्शन दिए जब से उन्होंने यहाँ अपना जीवन उन्हीं के चरणों में लगा दिया, ताज बीबी ने। अच्छा, तो वो ताज बीबी की ये जो स्थल है, इसके अलावा भी कहीं कोई स्थल है पूरे ब्रज क्षेत्र में ताज बीबी का? नहीं, कोई स्थल नहीं है, यही स्थल है उनका। अच्छा, ये ताज बीबी की बहुत सुंदर प्रतिमा बनाई गई है। एक बार देखिए आप कैमरे पे। अच्छा, ये हम पे कुछ लिखा हुआ है जी। ये आप मूर्ति दिखाइए, मैं तब तक बोल के सुनाता हूँ। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूँगी मैं, देव पूजा ठानी हो निवाज हूँ भुला नहीं तजे, कलमा कुरान सारे गुण ना गहूँगी मैं। क्या मतलब हुआ इसका? सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूँगी मैं। मतलब मेरे जो दिल के अंदर जो कहानी है मैं दुनिया को सुनाऊंगी, कहूँगी, और जो मेरी बदनामी हो या कुछ भी हो तेरे भजन में सहूँगी, तेरे भजन में लीन रहूँगी, तेरी भक्ति करूँगी। देव पूजा ठानी हो निवाज हूँ भुलानी हो। कोई भी देवता हो, मतलब देव पूजा ठानी हो निवाज हूँ, मतलब मैंने पूजा ठान ली है, पूजा ठान लिया, कलमा को तज दिया है, सबको तज दिया मैं, तेरे कुरान सारे तज दिए, गुण ना गहूँगी मैं, लेकिन तेरे गुण गाऊंगे। हाँ, श्यामला सलोना सिर ताज से कुल्ले दिए। श्यामला सलोना है मेरे सिर पे, उसका बास है, कुल्ले दिए, मतलब अच्छा लग रहा है तेरा फोटो, मतलब मैंने सर पे रख लिया है, तेरे दाग में निदाग हवे रहूँगी मैं, तेरे ही मतलब चरणों में मैं हमेशा रहूँगी। नंद को कुमार कुर्बान ताड़ी सूरत पर हों तो कुरानी हिंदुआनी हवे रहूँगी मैं, मतलब अपने जो धर्म को छोड़कर मैं हिंदुआनी बनूंगी और सब भाषा को त्यागते हुए तेरे चरणों में और हिंदी भाषा में अपना जो भी आगे कहूँगी। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने ताज बीबी को ब्रह्म संबंध की दीक्षा देकर वैष्णव बनाया। कृष्ण भक्ति काव्य की कवित्रियों में ताज बीबी को मीरा की अनुगामिनी माना जा सकता है। संगठित रूप से ताज बीबी की रचनाएं एवं इतिहास प्राप्त ना होने के कारण उनके बारे में संपूर्ण जानकारी संभव नहीं हो सकी है। उनके द्वारा रचित 200 सवैये एवं कवित्व ही उपलब्ध हो सके हैं। अच्छा, मतलब ज़्यादा चीज़ इनकी मिल नहीं पाई, केवल 200 दोहे ही जो है लिखे हैं उन्होंने, मतलब वो प्राप्त मिल पाए हैं, प्राप्त। बाकी लिखने का तो पता नहीं कितने लिखे हों, सब ज़्यादा भी लिखे हों। हाँ जी, वो उसको इकट्ठा नहीं कर पाए हैं जी। अच्छा, ये बड़ा सुंदर है। ताज बीबी समाधि स्थल, पुनरुद्धार, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा। अच्छा, ये सब उस तरफ तो नहीं बनाया है सर द्वार? किस तरफ? ये जो रसखान जी की समाधि स्थल है,
नहीं, वो भी अच्छा है, वहाँ भी भव्य है, वो पहले से ही है। ये ब्रज प्रकाश तीर्थ ये बिल्कुल बनाया नया है। गया है। अच्छा, इसमें बिल्कुल पूर्ण नया स्थिति है। ये है छैल जो छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अडीला, कहूँ देवता सो न्यारा है। माल गले सोहे नाक मोती से तो सोहे, कान कुंडल मन मोहे, लाल मुकुट सर धरा है। दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे, ताज चित्त में निहारे प्रण प्रीत करण वारा है। नंदजू को प्यारा जिन कंस को पछारा, हुआ वृंदावन का वारा, कृष्ण साहिब हमारा है। ये ताज बीवी का अच्छा, दोहा है। इनकी शैली बिल्कुल दिखने की अलग अलग है दोनों की। रसखान जी की शैली अलग है और ये लगभग वही हिंदी में लिख रही हैं जो आसानी समझ में आ रहा है। भाषा में जो समझ आ रहे हैं वो अच्छा है, उनके दोहे भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये फिर से वही लिखा हुआ है। हाँ जी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बेकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी हो निवाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुण ही ना कहूँगी मैं। श्याम मला सलोना सिर ताज सिर को ले दिए, तेरे नेहे दाग में निदाग हुई रहूँगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तानी सूरत पे, हों तो तुकुरानी, हूँ तो तुकुरानी मतलब हूँ तो मैं मुसलमानी, हिंदुवानी हुई रहूँगी मैं। हिंदू बन के रहूँगी, हिंदू बन के मैं सेवा करूँगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये पौराणिक, ये कुआं किधर है? पौराणिक कुआं है, पूर्व की स्थिति है। ये कहाँ पे है कुआं? यही कुआं है। अच्छा, ये पीछे ऊपर सीढ़ियाँ हैं। ये कुआं किस लिए था? ये पुराना कुआं है, यहाँ जो ये रही है पहले पानी ठंडा मीठा पानी था, कुएं थे पहले, अब तो जल नीचे चला गया है। तो यहीं से अपना जो तपस्या की तो पानी भोजन जो कुछ है यहीं रहते थे जंगलों में। अच्छा, ये दिखाओ एक बार दोबारा। ये वास्तव में देखिए आप, जो मैं आपको पहले बता भी रहा था कि बड़े जो ये मतलब तीर्थ विकास परिषद ने बहुत बेहतरीन काम किया है इस मामले में। आप पूर्व की स्थिति आपको कैमरे पे है, अब आपको लेटेस्ट स्थिति दिखाएंगे कैसी है। ये देखिए, मतलब बेहतरीन काम जिसको बोलते हैं वो तीर्थ विकास परिषद ने किया है। हर जगह आपको ये मिलेंगे। आइए एक बार हम फटाफट से आपको उधर भी जो मेन स्थल है उसको दिखा देते हैं और फिर हम आपको इस वीडियो से विदाई लेंगे। और अगली यहाँ की जो इस एरिया में अगला स्थान वो रमण रेती है। रमण रेती ये दिखाइए, ऊपर तो कुछ है नहीं समाधि स्थल पर, तो केवल चबूतरा ही है। ये आसपास फिर से बहुत सारे दोहे लिखे हुए हैं। कुल मिला के ये एक बेहतरीन स्थान है जहाँ पर आप जब भी आओगे तो कम से कम 2-3 घंटे का समय लेकर के आएँ, क्योंकि काफ़ी, कितने एकड़ में है लगभग? ये 72 बीघा है। 72 बीघे में है। 72 बीघे ज़मीन है। ये काफ़ी मतलब बड़ा एरिया है, हरा भरा है। और आपको यहाँ से पीछे थोड़ा हिरणों का एक बगीचा भी है, वहाँ पे बहुत सारे हिरण हैं और बता रहे हैं कि जंगली पशु भी हैं, लेकिन ऐसे मतलब असुरक्षा वाला माहौल नहीं है, बिल्कुल भी एकदम सेफ़ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है काफ़ी बड़ा, हरे भरे जंगल हैं बहुत। शायद आपने कैमरे में देखे भी होंगे, नहीं देखे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। चारों तरफ बहुत बेहतरीन कदम के सुंदर रमणी वट के वृक्ष हैं, कदम के वृक्ष हैं और बाकी सारे वृक्ष तो पीपल के भी हैं। मतलब नॉर्मल वृक्ष तो हैं। सबसे बड़ी बात है कि कदम्ब और वट के वृक्ष बहुत मात्रा में हैं, विशेष मात्रा में हैं। कुल मिलाकर के एक बेहतरीन स्थल जो ब्रज के, आप शायद वृंदावन तक आके रुक जाते हों या मथुरा आके रुक जाते हों, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन आके रुक जाते हों, तो गोकुल आइए। और गोकुल से 2-3 किलोमीटर पड़ता है ना जी, 3 किलोमीटर बाद ज़रूर इधर आइए। रसखान जी का समाधि स्थल है, रमण रेती के बिल्कुल करीब है, मतलब 100 मीटर पड़ता है रमण रेती से, मुश्किल से। थोड़ा सा ऊपर चढ़िएगा तो बड़ा बेहतरीन खूबसूरत स्थान, पिकनिक स्पॉट भी आप कह सकते हैं। और ऐतिहासिक दृष्टि से तो मैंने आपको और विपिन जी ने बड़े सलीके के साथ आपको बताया ही है। एक बार ज़रूर आइए और कभी जैसे घूमने फिरने का मन हो तो अपने ऐतिहासिक स्थलों को भी खंगालिए और थोड़ा सा पढ़ के आएँ रसखान जी के बारे में, ताज बीबी के बारे में, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ताकि जो यहाँ पर शिला पट्टिकाएँ लगी हुई हैं उनके दोहे आपको समझ आएंगे, थोड़ा सा इतिहास खंगालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपको यहाँ के बारे में बताएंगे, तब भी आप चीज़ें समझ ही जाएंगे। चलिए, इस वीडियो में आपके साथ इतना ही, फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ।